नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच टेंशन अभी भी बढ़े हुए हैं। लद्दाख रीजन में कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल कर सामने आया है। दर्जनों मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन एक भी चीज़ पर दोनों देशों की सहमति नहीं बनी है। लेकिन इसके अलावा चीन भारत के लिए नए नए फ्रंट खोलने की फिराक में है। इसी में एक फ्रंट है म्यांमार की सीमा। और यकीन मानिए, जब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे कि चीन किस हद तक गिर गया है। भारत पर प्रेशर बनाने के लिए, भारत को डैमेज पहुंचाने के लिए किस हद तक षड्यंत्र रच रहा है। लेकिन भारत भी कहाँ पीछे रहने वाला है। भारत ने इसी चीज़ को देखते हुए हाल ही में एक बड़ा दांव चलाया म्यांमार में, ताकि चीन की साजिश को काउंटर किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अपने हम शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि आपको मिलती है प्रतिदिन 3 वीडियो डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस और दूसरे टॉपिक्स के रिलेटेड भी। तो चलिए अब अपनी वीडियो को हम जारी रखते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी कभार ये छुटपुट खबरें तो सुनी होगी कि चीन जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य है वहाँ के उग्रवादियों को हथियार सप्लाई कर रहा है, उन्हें फंडिंग कर रहा है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है। और वे उस फंडिंग का और उस हथियारों का एक तरीके से इस्तेमाल करते हुए भारतीय सुरक्षा बलों पर, इसके अलावा जो नागरिक हैं नॉर्थ ईस्ट के वहाँ पर हमला कर कर उन्हें मारकर एक तरीके से जंगलों में छुप जाते हैं। जब भारत उन्हें मारने जाता है तो फिर वे भागकर चले जाते हैं म्यांमार के जंगलों में, क्योंकि वहाँ पर भी घने जंगल है। भारतीय सेना वहाँ पर जा नहीं सकती, तो यानी कि इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन भारत ने, आपको याद होगा कि जब एक सर्जिकल स्ट्राइक अंजाम दी थी, जब पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी वो मोदी सरकार की, जो हमने अंजाम दी थी म्यांमार में, और उसके बाद से हुआ क्या कि वो म्यांमार से निकलकर चले जाने लगे चीन के जंगलों में, और चीन के जंगल से फिर म्यांमार से होते हुए फिर भारत में हमला करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में भारत को अब इनपुट मिल रहे हैं कि दोबारा फिर से इन उग्रवादी समूहों को चीन भारी फंडिंग करने की फिराक में है, भारी हथियार सप्लाई करने की फिराक में है। ऐसे में भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत इन्हें चाहता है कि ये भारत की एक तरीके से ज़मीन पर आने से पहले ही खत्म हो जाए, लेकिन बार बार सर्जिकल स्ट्राइक करना भी संभव नहीं है। और म्यांमार की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि इन उग्रवादी समूहों को एक तरीके से सफाया कर सके, क्योंकि ये उग्रवादी संगठन न सिर्फ भारत को बल्कि म्यांमार को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि चीन की रणनीति है कि अपने सभी पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाते रहो। ऐसे में भारत हमेशा से ही म्यांमार को हथियार सप्लाई करता रहा है, मेनली पनडुब्बी होती है, इसके अलावा जो शिप्स होते हैं उनके कल पुर्जे। लेकिन भारत ने कभी भी एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया था, वो था म्यांमार की थल सेना को मजबूत बनाना। लेकिन भारत को इसमें पोटेंशियल अब दिख रही है। दरअसल भारत अब राजी हो गया है म्यांमार को T-72 टैंक्स, इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट और सोनार देने के लिए। इसमें से बुलेट प्रूफ जैकेट और T-72 टैंक भारत की एक अहम रणनीति का हिस्सा है। दरअसल भारत चाहता है कि इनका इस्तेमाल म्यांमार करे उग्रवादी संगठनों को उखाड़ फेंकने के लिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो भारत जो हथियार बेचेगा म्यांमार को, भारत और म्यांमार के संबंध मजबूत होंगे। चीन जो घुसपैठ किए हुए हैं, यानी कि जो पूरी पैठ बनाए हुए हैं म्यांमार के अंदर, चीन को उखाड़ फेंकेगा भारत। इसके अलावा जो हथियार बेचे जाएंगे म्यांमार को, उससे पैसा भी आएगा, ये भी अच्छा है भारत की इंडस्ट्री के लिए। तीसरी सबसे अहम बात है, जो हथियार होंगे म्यांमार के, भारत ने बेचे जरूर होंगे, लेकिन भारत के दुश्मनों के खिलाफ डायरेक्टली इस्तेमाल होंगे, यानी कि उग्रवादियों के खिलाफ, जो भारत में एंटर होने से पहले ही एक तरीके से मौत के घाट उतार दिए जाएंगे म्यांमार की सेना द्वारा। ये भारत के लिए एक, आप कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन होने वाली है। भारत ने बहुत ही सोच समझ कर ये दांव चलाया, क्योंकि अपने पड़ोसी देशों को हथियार सप्लाई करना एक रिस्की काम भी हो सकता है। जी हाँ, तो इसलिए भारत ने आज तक ये जो खतरनाक टैंक है जैसे कि T-72 आज तक किसी को सप्लाई नहीं किए थे, लेकिन अब भारत सप्लाई करने वाला है म्यांमार को, क्योंकि भारत को इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दिखता है। आपका इस पर क्या मानना है? क्या भारत ने सही किया है म्यांमार को हथियार सप्लाई करके, खास करके थल सेना को? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।